जी राजस्थान द्वारा आयोजित आज इस इमर्जिंग राजस्थान 2021 के हमारे इस प्रोग्राम में मंच पर उपस्थित दिल्ली सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री सम्माननीय सी आर चौधरी साहब, हमारे मनोज माथुर साहब और हमारे इस शहर कुचामन के अंदर आज नागौर जिलों की सभी 10 विधानसभा क्षेत्र से आए हुए नगरपालिका चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, पार्षद और हमारे प्रबुद्ध नागरिकगण, अधिकारीगण, और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनको सभी को जिन्होंने इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर्ड किया और उनको आज सम्मानित होने का मौका मिला, क्योंकि उनकी वजह से ही आज हम लोगों को भी स्टेज पर आकर अपनी बात कहने का मौका मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, और सबसे पहले तो मैं जी राजस्थान का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरा खुद का विधानसभा क्षेत्र कुचामन, जिसके अंदर आज ये कार्यक्रम हो रहा है और ये दूसरी बार यहाँ पर आयोजन हो रहा है, उसके लिए मैं एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जैसा आपको सबको ध्यान है कि ये कार्यक्रम लगभग जिला हेडक्वार्टर पे हो रहे हैं। 33 जिलों में कार्यक्रम चल रहा है, कुछ जिलों में हो गया, कुछ में होगा, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे कुचामन की जनता सौभाग्यशाली है कि ये दूसरी बार इस जिले के अंदर जी राजस्थान द्वारा प्रोग्राम हो रहा है, और पहले भी कुचामन में हुआ और दूसरी बार भी कुचामन में हुआ। इसके लिए मैं पुनः एक बार आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। जी राजस्थान का चैनल आप लोग सब देखते हैं कि विश्व स्तरीय चैनल है। हम लोग राजस्थान की विधानसभा में इस चैनल को देखते हैं, सभी मिनिस्टर, सभी एमएलए, सभी अधिकारी सब अपने अपने घर के ऊपर इस चैनल पे न्यूज़ को सुनते हैं। और इस चैनल की विशेषता है सभी राजनीतिक दलों को साथ में बैठाकर संवाद स्थापित करना, और किस प्रकार से गांव और ढाणी के अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को राजस्थान में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, इस बात की खबर पहुंचाना, और वो भी बिल्कुल निष्पक्ष खबर। मनोज माथुर जी मेरे साथी हैं, हम लोग छात्र जीवन के पहचान के हैं। सुशांत पारिक जी मेरे साथी हैं, हम लोग मिलते रहते हैं यूनिवर्सिटी के टाइम से, और भी चैनल के कई साथी हमारे जो बराबर मिलते रहते हैं। इसलिए मैं तो आपको सबको सबसे ज़्यादा तो धन्यवाद इसी बात का देना चाहता हूँ। और आप सभी को, जैसा अभी सीआर साहब ने भी आपको बताया कि प्रबुद्ध लोग यहाँ पर विराजमान हैं। अभी कुछ दिनों पहले 15 अगस्त को हमने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। बड़े हर्षोल्लास के साथ में पूरे देश के अंदर हमने अपने शहर में भी मनाया, प्रदेश में भी मनाया। उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। और दूसरी, आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले अभी मनोज जी ने बताया था कि पिछली बार जब हमारा ये कार्यक्रम हुआ था तब दूसरी लहर नहीं आई थी, और दूसरी लहर आई। किस प्रकार से इस कोरोना ने झकझोर दिया इस धरती को, क्या हालात बना दिए। कई तो देश में हालात खराब हो गए। जिस प्रकार पुराने लोग कहते थे कि 100 साल में इस प्रकार की एक बार विपदा आती है, 100 साल पहले ऐसी विपदा आई थी। इस धरती पर 5 करोड़ लोग खत्म हो गए थे, और 100 साल के बाद के अंदर फिर ही विपदा आई। देश ने भी संघर्ष किया, प्रदेश ने भी संघर्ष किया। आपको ध्यान है कि राजस्थान में किस प्रकार से लॉकडाउन, पूरे देश में अगर किसी स्टेट में कोरोना को लेकर पहला लॉकडाउन हुआ तो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में किया। उसके बाद के अंदर देश में भी लॉकडाउन हुआ। किस प्रकार से अशोक गहलोत जी के प्रबंधन की जो तारीफ देश के प्रधानमंत्री जी ने भी की, सभी सीएम की वीसी ले रहे थे, और वीसी के अंदर इस बात को कहा कि अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के अंदर बहुत अच्छा प्रबंधन किया है। दूसरी लहर में आपने देखा, पहली लहर आई, लोगों में डर ज़्यादा था, मौतें कम हुई, और दूसरी लहर में हम लोग का डर खत्म हो गया और मौतें ज़्यादा हुई। क्यों? क्योंकि दूसरी लहर में जो पेशेंट आ रहा था उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ रही थी।
किस प्रकार अभी बाबूलाल जी को सम्मानित किया गया यहाँ पर, किस प्रकार हमारे और लोगों को भी सम्मानित किया गया। मैं इस कुचामन के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से मेरे नावा कुचामन क्षेत्र के जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे नर्सिंग कर्मी हैं, जो हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जिन्होंने आगे बढ़ के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए, दवाइयाँ दी और भी मेडिकल का जितनी सुविधा हो सकती है उतनी सुविधाएं देने की कोशिश करी। ये एसडीएम साहब तो हमारे खुद कोरोना पॉजिटिव थे, एक गांव के अंदर डेथ हो गई थी कोरोना से, उनके परिवार ने मना कर दिया था बॉडी को लेने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए। ये गए, हमारे तहसीलदार जी गए, हमारे बीडीओ साहब गए, हमारे सीआई साहब गए, पूरी टीम बनाकर गई और टीम ने जाकर उनका अंतिम संस्कार किया। आपको कहना चाहता हूँ, ये बात मैंने सीएम साहब की वीसी के अंदर कही, मैंने पूरे राजस्थान के जब सारे अधिकारी जुड़े हुए थे उसके अंदर सीएम साहब की वीसी के अंदर मैं इस बात को बोला इनके लिए कि साहब ऐसे अधिकारी को सम्मानित करना चाहिए जिन्होंने अपनी जान की परवाह करे बगैर, लोग डरते थे कोरोना का अंतिम संस्कार करने से कि हम उस चपेट में नहीं आ जाए, इन लोगों ने किया। ऐसे इनको भी और इनकी पूरी टीम को और सारे जितने भी कर्मी काम किए हैं उनको सबको मैं तहे दिल से एक बार पुनः जी राजस्थान के माध्यम से बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। दूसरा, हम लोगों ने किस प्रकार ऑक्सीजन की कमी को महसूस किया आप लोग सब समझ सकते हैं। मैं राजस्थान में आप लोगों ने मुझे जिताया, मुझे जितनी प्रसन्नता आप लोगों से मिलकर होती है, मेरे क्षेत्र के अंदर नावा कुचामन के मतदाता हूं जिनकी वजह से आज मैं राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा हूं। मुझे बताया जाता था सरकार में कि यहां पर ये रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है या ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। मैं जितनी भी कोशिश हो सकती उतनी कोशिश करी और आप लोगों को ध्यान है ऑक्सीजन की कमी की वजह से इस कुचामन, नावा, मारोड, कुकनवाली जहां पर भी हमने कोविड सेंटर बनाए, एक भी डेथ इस वजह से नहीं होने दी कि ऑक्सीजन की कमी है। यहां पर आपको कहना चाहता हूं, दूसरी लहर चली गई, विशेषज्ञ कह रहे हैं तीसरी लहर आएगी अक्टूबर में। हम लोगों को हल्काई में नहीं लेना इसको, क्योंकि ये बहुत बड़ी महामारी है, इसकी तैयारियां करनी है और तैयारी हम लोगों ने, प्रशासन ने भी कर रखी है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी बराबर जो आदेश राजस्थान की सरकार को देती है, राजस्थान सरकार उसकी पालना करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। दूसरा, आप लोगों ने देखा चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। बार बार सीएम साहब हर मीटिंग में कहते हैं इस योजना से जुड़िए, गरीब लोगों को इससे फ़ायदा होगा और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा भी हो रहा है। दूसरा, आपको कहना चाहता हूँ, हम लोगों ने एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी इन दवाइयों पे पूरा जोर रखा है, लेकिन अभी सीएम साहब ने भी पिछले दिनों आयुर्वेद के ऊपर भी ध्यान केंद्रित किया राजस्थान का, और राजस्थान पूरे देश के अंदर पहला स्टेट है जिसने आयुर्वेद के लिए, सीएम साहब ने ये बात घोषणा करी राजस्थान की सरकार ने कि हर व्यक्ति के घर के ऊपर अधिकारियों द्वारा 5-5 पौधे दिए जाएंगे ताकि आयुर्वेद औषधि का जो पूर्ण महत्व होता था उसको आज की जनता भी उसको अच्छी तरह समझ सके। दूसरा, मैं आपको ये सब के इस माध्यम से कहना चाहता हूँ, कुचामन के माध्यम से, कि आप लोग यहाँ पर विराजमान हैं और सब प्रबुद्ध लोग हैं यहाँ पर। हमारा मैसेज जाता है, हम लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते जब कोई बात करते हैं तो हमें कहनी भी चाहिए। जब मैं यहाँ पर आया था चुन के, तो मुझे यहाँ पर ये कुचामन एक उप तहसील के रूप में मिला था। उप तहसील हुआ करता था, उस उप तहसील को मैंने तहसील बनाया, उस तहसील को मैंने एसडीएम कार्यालय बनाया और एसडीएम कार्यालय से मैंने आज यहाँ पर एडीएम कार्यालय और एडिशनल एसपी कार्यालय दोनों आप लोगों के बीच में यहाँ पर कुचामन में खुलवा दिए हैं। ये कितना महत्व हो सकता है इसका आप समझ सकते हैं। ट्रॉमा सेंटर खुलवा दिया मैंने यहाँ पर, ब्लड बैंक खुलवा दिया। ब्लड बैंक नहीं खुलता आसानी से, पिछली सरकार में बहुत प्रयास किया गया था, यहाँ पर लोगों ने मांग करी थी लेकिन मांग रह गई थी, उसकी घोषणा भी नहीं हुई थी। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैंने कोई घोषणा करने में मैं विश्वास कम रखता हूँ, मैं उसकी क्रियान्विति करने में विश्वास रखता हूँ। मैंने ब्लड बैंक सैंक्शन कराया इस बजट में, उसकी फाइनेंस सैंक्शन निकलवाई, उसकी ज़मीन अलॉट करवा दी और अब जल्दी से जल्दी उसका काम भी शुरू हो गया है, उसकी बिल्डिंग भी तैयार हो गई है, जल्दी से जल्दी ब्लड बैंक की यूनिट भी चालू हो जाएगी। ये मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ। एडिशनल साहब बैठे हैं यहाँ पर, ये हमारे सीआई भी यहाँ रहे, डिप्टी भी रहे, एडिशनल एसपी भी बन गए यहाँ पर। ये आप दूसरी जगह आपको जाना नहीं पड़ेगा, ये कुचामन को बड़ा काम आप लोगों के बीच में मिल गया। उप जिला परिवहन कार्यालय मैंने यहाँ पर खोल दिया आपके, पहले डीडवाना जाना पड़ता था, अब डीडवाना जाने की वहाँ पर आवश्यकता नहीं है। कुचामन में यहाँ की जनता ने 40 साल के बाद के अंदर कांग्रेस का बोर्ड बनाया है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन यहाँ दोनों बैठे हैं, इनके फर्स्ट क्लास यहाँ पर नगरपालिका भवन का निर्माण चल रहा है। यहाँ पर बस स्टैंड, भव्य बस स्टैंड बन के तैयार हो रहा है कुचामन के अंदर। जब ये एक बार कोरोना का
होगा ख़त्म तो कोशिश करेंगे बड़ा प्रोग्राम करके उसको शुरू करने की। हमारे वकील समुदाय के लोग यहाँ पर मांग करते थे हमें कैंप चाहिए। मैं कि कैंप की चिंता मत करो, मैंने यहाँ पर पिछली बार नावा के अंदर खुलवा दिया और अब की बार कुचामन के अंदर मैंने एडीजे कोर्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए खुलवा दिया, ताकि बहुत बड़ी यहाँ पर भी समस्या उसका समाधान भी हो गया। रिको इंडस्ट्रियल एरिया करवा दिया मैंने नावा में, पॉलिटेक्निकल कॉलेज कर दिया नावा में, वेटरनरी कॉलेज मैंने नावा में कर दिया, गवर्नमेंट का कॉलेज मैंने नावा में कर दिया। आप उठा के देखिए कितने काम। एक्शन ऑफिस यहाँ पर मैंने खुलवा दिया, यहाँ पर पीएचडी का एक्शन ऑफिस के लिए मकराना और डीडवाना जाना पड़ता था, यहाँ कुचामन के अंदर मैंने खुलवा दिया। पर्यटन की दृष्टि से पांचोता गांव, जहाँ का एक कुंड बहुत फेमस पुराने दृष्टि से, पुराने लोगों की दृष्टि से, उसको मैंने अभी बजट के अंदर सैंक्शन करवाया है। और जब पैसा वहाँ पर लग जाएगा तो विदेशी लोग वहाँ पर आएंगे, आप समझ सकते हैं कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा और पांचोता का नाम भी उन स्वर्ण अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा। ये बात भी आपके ध्यान के अंदर मैं लाना चाहता हूँ। नावा में कृषि मंडी मैंने खुलवा दी। कुचामन के लिए सीवरेज लाइन, जो शहरों के अंदर आप लोग समझ सकते हैं कि सीवरेज लाइन की समस्या बहुत बड़ी समस्या होती है, और उससे सीवरेज के लिए 328 करोड़ का बजट सैंक्शन करवा दिया, ऑफिस खुलवा दिया, अधिकारी बैठा दिए और अब जल्दी से जल्दी उसका काम भी शुरू हो रहा है। आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ। सीआर साहब कह रहे थे पानी की योजना, ठीक बात है। मैं आया था चुनाव लड़ने के लिए, मैंने लोगों को कहा था मुझे आप चुनाव जिताइए, पानी की यहाँ पर बड़ी भयंकर किल्लत थी, पीने को पानी नहीं था। नावा का बेल्ट खारा नमक का लोग पानी पीते थे, और नमक का पानी पीते पीते जो एक गांव हमारा जो उधर नागौर साइड के अंदर, जो गांव का नाम ही कुब्बड़ के हिसाब से हो गया, लोग कुब्बड़ होने लगी उनके। इस प्रकार से लोग खारा पानी पी पी के परेशान होते थे। मुझे कहा आपको हम जिताएंगे, मैंने कहा इंदिरा गांधी नहर का पानी ला दूंगा, बिशलपुर बांध का पानी ला दूंगा। लोगों ने कहा कहाँ से ला दोगे पानी, वो बहुत दूर है। मुझे जिताया और पहली बार के अंदर टोंक जिले का बिशलपुर बांध का पानी नावा तहसील के अंदर लगा कर मैंने आप लोगों के बीच में पिलाया। लोगों ने कहा पानी खत्म हो जाएगा बांध के अंदर, फिर कहाँ से पिएंगे। इंदिरा गांधी नहर का दूसरे सिरे से लाकर एकमात्र नावा कॉन्स्टिट्यूंसी इस प्रकार की पूरे राजस्थान के अंदर जिसमें 2 योजनाओं का पानी है। अगर उस योजना का पानी खत्म हो जाए तो इस वाल को खोल लो, और इसका खत्म हो जाए तो उस वाल को खोल लो, जचा के पानी पियो, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। शहर के लोगों को पीने की पानी आ गया। केंद्र सरकार ने योजना डिक्लेयर कर दी, घर घर नल की योजना, लेकिन गाँव में संकट आ गया। ढाणियाँ आपकी चिन्हित नहीं है, और चिन्हित ढाणियाँ नहीं है तो घर घर नल पहुँच नहीं सकता। इस विधानसभा के अंदर ये एक्सएन साहब और ये एन साहब यहाँ पर बैठे सारे अधिकारी, मैंने 3 दिन के अंदर इनकी ढाणियाँ चयनित करने की, जितनी भी ढाणियाँ हैं मैं कि चयनित कर लो ढाणियाँ, चाहे 5 घर की हो चाहे 10 घर की हो, हर घर को पानी पिलाने का महेंद्र चौधरी का मकसद है। उस छोर के ऊपर मैं पहुंचना चाहता हूं, और मैं ये समझता होता हूं कि कोई भी व्यक्ति पानी के चक्कर में पैसा न रहे। मैंने ढाणियाँ चयनित करवा दी और उसके लिए पूरा बजट इनके सैंक्शन करवा दिया, 65 करोड़ का अलग से बजट सैंक्शन करवा दिया। ये आप लोगों की मौजूदगी के अंदर मैं कहना चाहता हूँ। इस प्रकार सड़कों का जाल हमने बिछा दिया। कुचामन से घाटवा तहसील उप तहसील बढ़ा दी मैंने चितावा को। पहले मुझे कुचामन उप तहसील मिली थी, मैंने चितावा बढ़ा दी उप तहसील, वहाँ पर सड़क सैंक्शन करा दी 28 करोड़ की। अभी 5 करोड़ नगर पालिका आपके यहाँ पर अभी टूटी फूटी सड़कें हैं। बरसात का समय निकल जाएगा, आप चिंता मत करो। आपकी जो डिवाइडर यहाँ से लेकर जहाँ से इस चौराहे से आप आए थे टूटी हुई सड़क, ये भी तैयार होगी। डीडवाना रोड जो आप आए वो टूटी हुई वो भी तैयार होगी, और ठेठ बूटसू रोड पे जो टूटी हुई सड़क वो भी तैयार होगी। तीनों सड़कें तैयार हो जाएगी। जब दोबारा आप लोग आओगे टूटी हुई नहीं मिलेगी आपको। दूसरा, क्या कि स्टेडियम के बाद, चाहे यहाँ का स्टेडियम हो चाहे वहाँ का स्टेडियम, हमने युवा इस देश की मांग है और युवाओं से देश चलता है। और इस बात को देखते हुए स्टेडियम को विकास के लिए, चाहे यहाँ का विकास स्टेडियम हो पिछली बार और चाहे नावा का, दोनों के अंदर हमने वहाँ पर भी पैसा सैंक्शन करा दिया। ये आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ। दूसरा, किसान लोग हैं, ये नागौर जिला किसानों के नाम से जाना जाता है और हमें बड़ा गर्व होता है। हम कहीं जाते हैं और जाके एक बात कहते हैं कि कौन से ज़िले के हो, कि नागौर ज़िले के। और नागौर ज़िले का किसान, जब किसी भी बार को नागौर ज़िले के किसान की आवाज़ सुनाई देती है देश के अंदर चाहे प्रदेश में, अगले चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको 10 बार सोचनी पड़ती है कि कहाँ का किसान बोल रहा है कि नागौर का किसान बोल रहा है। जिस वेटरनरी कॉलेज को महेंद्र चौधरी ने खुलवाया, जिस इसको पॉलिटेक्निकल कॉलेज को महेंद्र चौधरी ने खुलवाया, अभी एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट 10 विधानसभा क्षेत्र के अंदर 27 खुले और 27 में से 14 अकेले नवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर खोले। इंग्लिश स्कूल कौन पढ़ता था गाँव के अंदर, कहाँ बच्चे इंग्लिश स्कूलों में जाते थे। हमने खुशिया में इंग्लिश स्कूल खुलवा दिया, लालास में खुलवा दिया। अभी और आ रही है लैंड
आप चिंता मत करो, गाँव के अंदर जहाँ जहाँ पर भी होगी और इंग्लिश स्कूल खुलेगी, जल्दी से जल्दी डिक्लेयर होगी, आप चिंता इस बात की कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा आपको कि हमने वो तकलीफ देखी है, हम दर्द देखा है। ऑक्सीजन की बात अभी मैं आपको कह रहा था, उसी दिन से मैंने तय कर लिया था कि इस कुचामन को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा ऑक्सीजन में। भगवान न करे तीसरी लहर आवे, लेकिन तीसरी लहर आती है तो ऑक्सीजन के लिए हमें भीख नहीं मांगनी पड़े, क्योंकि हमें कहाँ से लेके आनी है, हमें जरूरत नहीं है। एक नहीं, दो ऑक्सीजन प्लांट कुचामन में और एक नावा के हॉस्पिटल में, तीनों जन ऑक्सीजन प्लांट मैंने खुलवा दिए हैं। जल्दी से जल्दी काम शुरू हो गया उनका, और जल्दी जल्दी उनका उद्घाटन हो गए और आत्मनिर्भर हो जाएगा। कभी भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो हमें और कहीं किसी प्रकार का जरूरत नहीं पड़ेगा। कुचामन का हॉस्पिटल, राजस्थान के किसी भी कोने में बिजली जा सकती है। अभी अपन प्रोग्राम कर रहे हैं, बिजली कट सकती है, लेकिन कुचामन के हॉस्पिटल के अंदर 24 घंटे बिजली रहने का प्रावधान खेतड़ी के विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उस वक्त आए थे, प्रभारी मंत्री थे। उन्होंने कहा मेरे खेतड़ी में भी ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मैंने कुचामन के अंदर हॉस्पिटल के अंदर वो भी करवा दी व्यवस्था। आपको ध्यान में मैं लेना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। और मैं जी राजस्थान का जितना धन्यवाद प्रकट करूँ उतना कम है, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम कराया और वो प्रोग्राम मेरे इस क्षेत्र के अंदर कराया है। मैं सीआर साहब का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। ये पिछली बार भी हम लोग साथ में थे, आज भी हम साथ में हैं। अब इन्होंने जितनी बार वसुंधरा जी का जिन्होंने जितनी बार भाषण में लिया, उतनी बार अशोक गहलोत जी का मैं नहीं लूंगा तो मेरे पे तो कम पड़ जाएगी बात। ये अशोक गहलोत जी के भी बहुत खास थे सीआर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जब स्टूडेंट था मुझे पता है, ये राजस्थान में ये एक ऐसा लीडर है जिनको अशोक गहलोत जी भी प्यार करते हैं, वसुंधरा जी भी प्यार करती है, दोनों प्यार करते हैं। ये सीआर साहब बैठे, अच्छा इनका पॉजिटिव सोच है। राजनीतिक दल, भावना आदमी की कोई भी हो सकती है। मैंने अभी रूम में मैं कह रहा था, काबरा साहब की भी तारीफ कर रहे थे, विकास समिति की, हमारे और भी जुड़े हुए साथियों की। मैं भी इनकी बहुत तारीफ करता हूँ। इनको सबको मैं मेरे प्रोग्राम में बुलाता हूँ, ये मेरे हर प्रोग्राम में आते हैं, भाषण देते हैं, कहते हैं, बात करते हैं। विचारधारा किसी की अलग हो सकती है, लेकिन मैंने इनको कई मीटिंग्स के अंदर इस बात को कहा। महेंद्र चौधरी खूब काम करा रहा है, पूरे नागौर में करा रहा है, पूरे राजस्थान में करा रहा है, पर कि भाई आप लोग करा तो मैं रहा हूँ, लेकिन जिस दिन मेरा नंबर आवे उस दिन, क्योंकि आदमी जीतता तो वोट डालने से, अब तारीफ ही तारीफ सुनते रहेंगे, वोट नहीं पड़ेगा तो फिर जीतेंगे कैसे। और कोई की विचारधारा ऐसी है कि भाई वो सोच ले कि यार मेरे से तो इस हाथ के निशान पे वोट नहीं लगता, तो महेंद्र चौधरी के निशान पे वोट दे देना, क्या फर्क पड़ता है। विकास के नाम पर वोट दे देना तो देंगे मेरे को, इसमें लोगों ने मुझे तसल्ली दिलाई है, लोगों का विश्वास है, लोगों का प्यार है, लोगों का स्नेह है। एक क्षेत्र का विकास इस कुचामन के अंदर, मैं जब पहली बार चुनाव लड़ने के लिए आया था, आप लोगों को कहना चाहता हूँ, यहाँ पर मेरे को सिर्फ मात्र 1500 वोट मिले। दूसरी बार मैंने लड़ा 3000 हुए, तीसरी बार मैंने लड़ा 6000 हुए, उसके बाद में तो जो है 12000, 15000, अब तो चेयरमैन भी जिता दिया। लोग कह रहे हैं अब की बार आगे निकाल देंगे आपको यहाँ पर। तो मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ क्षेत्र की जनता का और जी राजस्थान का। इनको मैं बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ, इनके चैनल को शुभकामना देना चाहता हूँ कि आज इन्होंने पूरे देश के अंदर अपना नाम रोशन किया है। ये चैनल आगे चले, मेरी शुभकामनाएं। हम ये भी चाहते हैं कि आपका चैनल गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक, क्योंकि 80% जनता गांव के अंदर, ढाणियों के अंदर रहती है, और ढाणी में रहे व्यक्ति को अगर आपका चैनल की सुविधा मिलेगी और लोगों को इस बात की, सरकार की योजनाएं, चाहे वो राजस्थान सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, उनकी योजनाओं को जब गांव तक बैठे हुए व्यक्ति को जब पता लगेगा तो निश्चित रूप से आपके चैनल की भी प्रशंसा होगी। निश्चित रूप से मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या के अंदर प्रबुद्ध लोग यहां पर आए, और हमारे जो स्पॉन्सर्ड है उनको मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप लोग जिस प्रकार आज आगे बढ़े हैं, आपका कदम और आगे बढ़े और योजनाओं में भी आप आगे आएँ, और निश्चित रूप से हमारा शहर, हमारा जिला, जिस पंचायत राज की स्थापना जिस नागौर जिले के अंदर हुई, आज पंचायत राज के चुनाव कई जगह हो रहे हैं, हमारे यहाँ पर हो चुके, और जगह हो रहे हैं, लेकिन जब भी पंचायत राज का नंबर आएगा, नाम आएगा पूरे देश के अंदर, तो नागौर का नाम चलेगा। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो पंचायत राज की स्थापना इस नागौर जिले के अंदर की, वो एक इतिहास बन गया है। इसलिए आप लोग नाम रोशन करें, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें, अपने माता पिता पेरेंट्स का नाम रोशन करें, और अपने क्षेत्र का, जिले का नाम रोशन करें, प्रदेश का नाम रोशन करें। आप लोग स्वस्थ रहें,
आप लोग ध्यान रखें, कोरोना की गाइडलाइन का ध्यान रखें और निश्चित रूप से आपका परिवार सुरक्षित रहे। इस प्रकार की मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। जी राजस्थान का पुनः एक बार तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।